जय हिंद दोस्तों। मैं आरबी तिवारी आप सभी के बीच अपने क्लास एथिक्स कंपटीशन में स्वागत करता हूं। आज गणित में चैप्टर नंबर पहला नंबर सिस्टम है। आइए इसको देखते हैं, पहले समझते हैं उसके बाद फिर क्वेश्चन करते हैं। आइए देखते हैं। तो आपका नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, तो आपका पहले इसमें प्राकृतिक संख्या कहां से चालू होती है, क्या क्या होती है। पहली बात प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक आपका होगा। तो जो जीरो है वो आपका प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 ऐसे आपका जाएगा अनंत तक। अब पूर्णांक संख्या, अगला पूर्णांक संख्या। तो जो पूर्णांक संख्या है ये आपका इनफाइनाइट मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेकर आपका ऐसे होता जाएगा, फिर बीच में जीरो, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस इनफाइनाइट तक आपका होएगा। तो इसमें प्लस भी इनफाइनाइट और मतलब प्लस भी आएगा इसमें पूर्णांक में और माइनस भी आएगा। अब जैसे मान लीजिए -3 ले लीजिए, फिर -2 -1 फिर जीरो, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे इनफाइनाइट अनंत तक आपका हो जाएगा पूर्णांक संख्या। अब पूर्ण संख्या कहां से चालू होती है? पूर्ण संख्या, जो आपका पूर्ण संख्या है ये आपका जीरो से, जीरो एक पूर्णांक पूर्ण है। 0 1 2 3 4 ये आपका इनफाइनाइट तक ऐसे चला जाएगा। तो आपका प्राकृतिक संख्या जो है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक। आपका पूर्णांक संख्या जो है तो आपका माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक आपका होगा। इसमें धनात्मक और ऋणात्मक हो जाएगा अगर लिया जाए तो। पूर्ण संख्या कहां से चालू होगा? 0 1 2 3 4 5 ऐसे से आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। आइए अब अगली संख्या देखते हैं। आपका ये 3 हो गया। तो जो जीरो था ये तो ना तो पूर्णांक है और ना ही धनात्मक संख्या है, इसका वो है ही नहीं। अब आपका सम संख्या, तो जीरो ना होता है, ना तो 1 ना 2 से चालू होता है आपका। 2 4 6 8 10 12 ऐसे ऐसे हो जाएगा सम संख्या। 2 4 6 8 10 12। तो पूछा जाए कि सबसे छोटी सम संख्या, तो आपका 2 आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी सम संख्या अगर पूछा जाए 2 हो जाएगा। अब विषम संख्या आ जाइए। विषम संख्या, तो जो आपका विषम संख्या होगा वो आपका 1 से चालू होगा। 1 3 5 7 9 11 13 फिर 15 17 ऐसे ऐसे आपका हो जाएगा। अब सम संख्या 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 हो जाएगा। छोटी संख्या 2 है। सम संख्या, विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13 15 17 ऐसे ऐसे आपका होगा। ये जो आपका अगला है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, तो जो भाज्य है तो इसका जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो, फैक्टर हो। अब जैसे एक का तो एक ही होगा। 2 2 गुणे 1 2, 2 से ज्यादा 2 नहीं। अब 3 ले लीजिए, 3 और 1 होगा 4। अब 4, फिर 4 का अगर माना जाए तो कैसे होगा? ये 4 अगर लिया जाए तो ये 1 से भी जाएगा, 2 से जाएगा और 4 से भी जाएगा। तो इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए। 4 फिर 6 फिर 8 फिर 9 हो जाएगा, फिर 10 होगा।
तो आपका ऐसे हो जाएगा, जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो वो आपकी भाज्य संख्याएं हो जाएगी। अब जैसे 6 का ले लीजिए, ये 1 से कट रहा है, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 6 से कट रहा है, तो 1 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। अब 8 ले लीजिए, 1 से, 2 से, 4 से और 8 से, ये भी है। अब अगर 9 ले लिया जाए तो 9 का 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। तो ऐसे आपका जो जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो वही आपकी भाज्य संख्या हो जाएगी। 4, 6, 8, 9, 10, 12 ऐसे ऐसे आपका हो जाएगा। अब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, तो आपकी अभाज्य संख्या ना तो 0 होगी ना तो 1 होगी, आपकी 2 से चालू होगी, 2 होती है। 2, 3, 5, 7। अच्छा, अभाज्य संख्या अगर हो तो इसके 2 ही फैक्टर होते हैं केवल। तो 2 फैक्टर में जैसे आपका वो संख्या जो है और 1, जैसे 2 का ले लिया जाए तो 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। 3 मतलब 3 या तो 1 से या स्वयं से, मतलब 3 3 से कटेगा या 1 से स्वयं से। 2, 3, 5, 7, फिर 9 नहीं होगा, फिर 11, फिर 13, 13, उसके बाद फिर 17, फिर 19, फिर 19, फिर आपका हो जाएगा 23, 23 के बाद 29, 29 आप 1 से लेकर 100 तक हम लिखते हैं, और फिर ये जरूरी भी है 1 से 100 तक आपको अभाज्य संख्या बहुत जरूरी है, तो 31 हो जाएगा। अब आपका 37 हो गया, फिर 41, 41, फिर 43, फिर उसके बाद 47, फिर 53, 53, 53, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 और 41, 43, 47 और 53, 53 आपका हो गया। फिर 59, फिर 61, फिर 67 और फिर 71, 71, फिर 79, 79, उसके बाद 79, फिर 83 आपका हो जाएगा। 83, 83 के बाद आपका हो जाएगा 89 और फिर 97। तो 1 से लेकर आपका 100 तक अभाज्य संख्या हो गया। तो इसको पहले गिनिए, अगर पूछा जाए कि 100 तक, 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। 24 तो नहीं होता, एक कहीं मिस प्रिंटिंग में है। आइए देखते हैं कौन सा मैंने नहीं लिखा है अभी। जब 25 आना चाहिए तो आपका यही जो है 71 के बाद 73 मैंने नहीं लिखा, 73 फिर 79, तो आपका 1 से लेकर 100 तक 25 संख्या होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो ये आपका अभाज्य संख्या हो गया। अब मान लीजिए इसी में पूछा जाता है आपका 1 से लेकर 25 तक अभाज्य संख्या, 1 से 25 तक कितनी कितनी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, नहीं तो गिन लीजिए कैसे। आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ही लेना है क्योंकि 25 के बाद आ जाएगा, तो आपका इसमें 9 आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए 25 से 50 तक पूछा जाए, 25 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, इसको ध्यान दीजिए। 25 से लेकर 50 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हो गया। अब 50 से 75 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो 50 से लेकर आपका 75 तक, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 हो गया। अब 75 से लेकर 100 तक,
100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो इसको भी ध्यान दीजिए, 75 से 1 2 3 4, तो टोटल 9 6 15, 15 6 21 4 25, वही आपसे 1 से 100 तक 25 आपका होगा। अब 1 से 25 तक 9, 25 से 50 तक 6 अभाज्य संख्या। वो 6 कौन कौन सी है उसको भी ध्यान रखना है। अब 50 से 75 तक 6, अब 75 से 100 तक 4, तो आपका ये हो गया 1 से लेकर 100। अच्छा मान लीजिए पूछा जाए इसी में 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या, तो 1 से 50 तक 9 6 15 हो जाएगा। अब मान लीजिए 1 से 75 तक पूछा जाए तो 9 6 15, 15 6 21, और 1 से 100 तक 25 होगा ही होगा। इसी में अभाज्य संख्या में ही ये तो आपका हो गया पूरा। अब आपका मान लीजिए इसी में औसत पूछ लेता है कि 11 से ले मतलब 10 से लेकर 30 तक अभाज्य मतलब औसत कितना होगा। अब मान लीजिए इसे यही यही जो है अभाज्य संख्या से बहुत प्रश्न बनता है। आइए अब अगला टाइप देखते हैं। आइए इसी में पूछा जाता है अभाज्य संख्या में ही आपकी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? यही 2 होगी, तो 2 हो जाएगा आंसर आपका। अच्छा अगर कुछ नहीं कहेगा, सिर्फ कहेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अच्छा पूछिए सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या, सबसे छोटी, सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या, 2 अंकों की अभाज्य, सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या, 2 अंकों की 2 अंक ही शुरू हो रहा है तो आपका 11 हो जाएगा आंसर, 11 होगा। अब पूछा जाए सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या, 2 अंकों की अभाज्य बड़ी संख्या क्या होगी? यही बड़ी है 97, 97 आपका हो जाएगा। अब मान लीजिए पूछा जाए सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या, सबसे छोटी 3 अंकों की, 3 अंकों की अभाज्य संख्या, 3 अंकों की अभाज्य संख्या। तो आपका 3 अंक तो 100 से चालू होता है, 100 तो होगा नहीं, 101, 101 होगा, 101। सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या आपका 101 होगा। अच्छा पूछ लिया जाए सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी 3 अंकों की, 3 अंकों की अभाज्य संख्या, 3 अंकों की अभाज्य संख्या, आपका 3 अंक की अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा? 997, 997 आपका हो जाएगा। आइए अगला टाइप देखते हैं। तो आपका ये जो है ये आपका हो गया सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी, सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या 11, सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या 97, सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या 101, सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या 997, आपका आंसर यही होगा 997। तो 1 से 100 तक पूछा, 1 से 200 तक याद कर लीजिए। तो लेकिन अब 1 से 100 तक पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए उसके बाद फिर हम बताएंगे आपका। अब आइए अगली टाइप कौन सी संख्या है? आपका समअभाज्य, पूर्ण पूर्णांक सब हो गया, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। आपका सहअभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? जिसमें कुछ कॉमन ना हो, जिसमें कुछ कॉमन ना हो, COMMAN, कॉमन ना हो। अब जैसे मान लीजिए हम लेते हैं आपका 3 और 8, 3 और 8, अब फिर ले लीजिए मान लीजिए हम 2 और 12 ले लिए। अब कौन सी में है, कौन सी
सभाज्य संख्या है, कौन से नहीं, इसमें आपको बताना है। अब आपका हम ले लेते हैं 4 और 13, 4 और 13, फिर आपका एक और हम ले लेते हैं 5 और 11, 5 और 11। तो सभाज्य संख्या कौन से होंगे, जिसमें कुछ कॉमन ना हो। अब जैसे 3 और 8 लिया जाए तो इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो ये आपका सभाज्य संख्या होगा। अब 2 और 12, तो 2 12 में 2 तो आपका कॉमन है, तो ये आपका सभाज्य संख्या नहीं होगा। अब 4 और 13 में दोनों में कुछ कॉमन है नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा। 5 और 11 ये भी आपका हो जाएगा। आइए अगली टाइप देखते हैं। तो ये आपका हो गया सभाज्य संख्या कौन होगी, जिसमें कुछ कॉमन ना हो। HCF हमेशा एक होता है। और एक ध्यान दे लीजिए, HCF मतलब लासा, मतलब मासा, HCF हमेशा एक होगा, HCF हमेशा एक होगा, एक होगा। इसकी और एक पहचान है आपका। आइए अगली संख्या देखते हैं, कौन सी आपकी अगली अभाज्य संख्या होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या आपका हो जाएगा रेशनल नंबर। अब आपका परिमेय संख्या की पहली बात पहचान, ये नंबर 1 P/Q, मतलब P क्या है, इसको आप ऊपर क्या बोला जाता है, अंश, और नीचे क्या बोला जाता है, हर। तो अंश बटे हर आपका हो जाएगा। तो P/Q के रूप में हो, के रूप में हो, मतलब होना चाहिए, इसकी पहली पहचान है। दूसरी, Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो 1/0 इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। अब तीसरी इसकी पहचान परिमेय संख्या की आपकी, P/Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, PQ दोनों दोनों पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर दोनों पूर्णांक होने चाहिए। बस यही 3 शर्त आपको ध्यान रखना है परिमेय संख्या में। नंबर 1 P/Q मतलब अंश बटे हर के रूप में हो, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और तीसरी पहचान PQ दोनों पूर्णांक होने चाहिए। अब आइए इसकी हम पहचान करते हैं, कैसे आपकी परिमेय संख्या होगी। अब जैसे हम 4/7 लिख रहे हैं, 4/7, तो ये आपकी परिमेय संख्या है कि नहीं है, आपको बताना है एग्जाम्पल के तरीके में। आपको इसको एग्जाम्पल में ले लीजिए। तो 4/7 देखिए, अंश बटे हर में है, एकदम है, P/Q में है एकदम, और Q बराबर नहीं 0 है, तो आपकी 4/7 परिमेय संख्या होगी। अब आइए हम एक क्वेश्चन और लिखते हैं। मान लीजिए, तो पहली हो गया, दूसरा 7, तो 7/1 लिख लीजिए। तो आपका ये भी, क्योंकि अभी हम बताए थे पूर्णांक में माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक आपका होता है। अब आपका और हम तीसरा ले लें, मान लीजिए आपका तीसरा अगर पूछा जाए, √36/√49, √36/√49। अब पहली बात तो रूट में नहीं होता, लेकिन इसका जब वर्ग निकल जाता है तो आपका ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, P/Q में एकदम है। अब आपका अगला उदाहरण हम ले, मान लीजिए चौथा, तो चौथा मान लीजिए ले लीजिए √61/√49। तो पहली बात आपका, तो √61 का मान तो दशमलव में निकलेगा कुछ, तो ये आपका पहली बात, ये P/Q में नहीं होगा, इसका तो मान लीजिए 7 हो जाएगा। अब ये एक चीज इसमें ध्यान रखना है, ये जो रूट है ये नहीं हो, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी, तो ये आपकी परिमेय संख्या नहीं है। तो बस यही आपकी पहचान है, बस इसमें कुछ करना नहीं है। आइए अगली टाइप हम देखते हैं। एक आपका है और एक बहुत जरूरी, पाई। पाई का मान कितना होता है, 22/7। तो जो पाई है ये तो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई का मान है 22/7 ये परिमेय संख्या है, इसको ध्यान रखिए बस। आइए अगली
टाइप हम देखते हैं। अब आपका स्थानीय मान और जातीय मान, स्थानीय मान और जातीय मान, जातीय मान, जातीय मान को अंकित मान भी कहते हैं। जातीय मान, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए अंकित मान। अब जैसे आपका स्थानीय मान और जातीय मान ज्ञात करना है, जैसे मान लीजिए 3, 4, 7, 8 और 2 में 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान और जातीय मान क्या होगा? जातीय मान क्या होगा? जातीय मान क्या होगा? अब इसमें पहली बात, आपका स्थानीय मान है तो ये आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो जब मान लीजिए 2 का पूछा जाए स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान, तो ये तो ओनली 2 ही हो जाएगा। अच्छा मान लीजिए 8 का पूछा जाए, 8 का स्थानीय मान, तो आपको 8 लिखना है, उसके बाद जितने अंक छूटे उसको 0 बढ़ा देना है, आपका स्थानीय मान हो जाएगा। अब मान लीजिए 7 का पूछा जाए, 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान कितना होगा? 7, उसके बाद 2 0 बढ़ा दीजिए, 7 और 2 0। अब 4 का पूछा जाए का स्थानीय मान, तो 4, उसके बाद 1 2 3 0 बढ़ा दीजिए, 1 2 3 0। अब 3 का पूछा जाए, 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान कितना होगा? अब 1 2 3 4, 4 0 बढ़ा दीजिए, कितने के बाद? 3 के बाद, 1 2 3 4। तो आपका ये तो स्थानीय मान आपका हो गया। जैसे मान लीजिए 2 का पूछा जाए, 2 का सिर्फ इकाई अंक का है, वही हो जाता है, दहाई का 0 बढ़ जाता है, और सैकड़ा में 2 0 बढ़ जाता है, तो 7, फिर 2 0 बढ़ा दीजिए, 4 का जितना है बीच में, मतलब बाद में, उतना 0 बढ़ा दीजिए। अब 3 का स्थानीय मान 3, उसके बाद जितना अंक है 1 2 3 4, मैंने 4 0 बढ़ा दिया। तो ये तो आपका स्थानीय मान आपका हो गया। अब आपका जातीय मान, अब इसमें पूछा था 7 का स्थानीय मान, जातीय 7 का स्थानीय मान कितना होगा? तो आपका 700, तो यहाँ पर आपका 700 आंसर हो जाएगा। आइए अब हम जातीय मान निकालते हैं। ये तो आपका हो गया पूरा। तो एक चीज यही है कि इसमें जो है आपका जातीय मान, 2 का जातीय मान, जातीय मान आपका 2 ही होगा। 8 का जातीय मान, जातीय मान कितना होगा? 8 ही होगा। इसमें बस जो है वही हो जाएगा बस। 7 का जातीय मान, का जातीय मान कितना होगा? 7 होगा। अब 4 का जातीय मान 4 होगा, और 3 का जातीय मान 3 ही होगा। तो इसमें 7 का स्थानीय जातीय मान पूछा गया, तो आपका यहाँ 7 आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद आइए हम एक क्वेश्चन और देते हैं इसमें, आपका स्थानीय मान और जातीय मान में। अब हम 24, 76, 8 और 9 में 8 का स्थानीय मान और जातीय मान का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। तो मैंने आपको समझाया, उसके बाद आपको बस आपको बताना है। तो यहाँ पूछा गया है 8 का स्थानीय मान और जातीय मान का योग ज्ञात करना है। तो 8 का आपका कितना हो जाएगा? स्थानीय मान का स्थानीय मान, तो आपका स्थानीय मान कितना होगा? यहाँ 8 और 1 0 बढ़ा देना है। अच्छा इसका फिर 80 हो गया आपका। अब अच्छा इसका जातीय मान का जातीय मान कितना होगा? 8 ही होगा।
तो इनका दोनों का योग पूछा गया था है, तो आप इसको जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 88। 88 आपका आंसर एकदम सही होगा। आइए क्वेश्चन और देते हैं, उसको सभी लोग कमेंट में आंसर देना है। आइए हम इसमें देखें, इसको देख। अच्छा मान लीजिए 7 का पूछा जाए स्थानीय मान, तो 7 1 0 2 0 700 आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए 4 का स्थानीय मान पूछा जाए, 4 है, उसके बाद कितने अंक हैं 1 2 3 4000 आंसर होगा आपका। आइए क्वेश्चन देखते हैं, देते हैं, सभी लोग कमेंट में आंसर देना। 976 976 18 और 2 में 6 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर, जातीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए, अंतर ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न नंबर पहला है। और उसके बाद दूसरा हम दे देते हैं 76 14 और 95 में एक का स्थानीय मान और जातीय मान क्या होगा। आइए हम अगली टाइप देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। आइए हम अगला देखते हैं, स्थानीय मान और जातीय मान में एक टाइप और है, दशमलव में आता है आपका। अब मान लीजिए, लिख लीजिए 231.4789। अब यहां पर दशमलव लग गए तो बड़ी दिक्कत है। अब मान लीजिए यहां पर, जैसे मान लीजिए आपका 1 का पूछा जाए, तो 1 का स्थानीय मान तो यहां पर 1 होगा, इस दशमलव के जो पहले है। अभी बाद वाला हम बताते हैं। 3 का कितना होगा स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान कितना होगा, 3 ही होगा, 30 होगा, 3 नहीं होगा, 30 होगा। अब 2 का कितना होगा, 2 का स्थानीय मान 2, उसके बाद 1 2 0 2 0 बढ़ा दीजिए, 1 और 2 0 200। अब जो है अगर जातीय मान है वो तो 1 का 1 हो जाएगा, 3 का 3 और 2 का 2 होगा। अब जो दशमलव के बाद में है, जैसे मान लीजिए आपका 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान, इसमें आपको विशेष ध्यान देना है। जो दशमलव के बाद में है 1 अंक, तो आपका 0.4 हो जाएगा। या तो आप 4/10 भी लिख लीजिए, मतलब 4 लिख लीजिए, उसके बाद बटे में 1 0 लिख लीजिए। अब यहां पर 7 का पूछा जाए, 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान क्या होगा। तो पहली बात, आपको यहां दशमलव के 2 अंक बाद 1 और 2, तो आपका 2 अंक पर लगेगा। 2 अंक कैसे, कौन से में, अब जैसे मान लीजिए 0.07, या तो ब्रैकेट में 7/100 आपका होगा। अब 8 का पूछा जाए स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 8 का 1 अंक और 2 अंक, मतलब 2 अंक पर, तो 0.012 तीसरे पर, हाँ 0 और 8 का है 8 हो जाएगा, हाँ तीसरे अंक पर आएगा, क्योंकि 1 2 तीसरा है, इसमें दूसरा था दूसरा हुआ, इसमें पहला था पहला हुआ दशमलव। अब 9 का पूछा जाए, तो यहाँ 8/1000 भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब 9 का स्थानीय मान क्या होगा, 9 का स्थानीय मान आपका
यहाँ पर अब 1 2 3 चौथे स्थान पर आना चाहिए दशमलव के बाद, 0.000 और 9, आपका यही होगा। अब आपका स्थानीय मान आपका हो गया दशमलव वाला भी। जो दशमलव के पहले है वो तो जैसे पहले बताया गया वैसे होगा, लेकिन जो दशमलव के बाद है इसमें थोड़ा सा दशमलव पर ध्यान देना है। अब 4 का पूछा गया, दशमलव के 1 अंक बाद है, तो बस 0.4 आपका होगा, 1 अंक के बाद होगा। अब जैसे 0.47 आ गया आपका, 4 7 8 9, तो 7 का पूछा गया तो 1 2 अंक के बाद है, 2 अंक के बाद ही होगा, 0.7 आपका हो गया, 7/100 लिख लीजिए। 8 का है तो 8 तीसरे स्थान पर 1 2 3 तीसरे स्थान, चौथे स्थान पर है 9, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो आपका ये एकदम सटीक आंसर है, इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम एक सवाल दे रहे हैं, उसके बाद फिर आइए देखते हैं अगला। अब मान लीजिए, ले लीजिए 4392 और 76 का स्थानीय मान बताइए। जातीय मान तो ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका पूछा जाए 2 का स्थानीय मान 2 होगा, 9 का 90 मैंने समझा दिया, 1 2 मतलब एक स्थान पर, अगला 3 के बाद कितना है 1 2 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 1 और 2, 4 का स्थानीय मान 4, 1 2 3 1 2 3 आपका हो गया। अब जो दशमलव के तो पहले वाला तो पहले तरीका से लग जाएगा, लेकिन जो दशमलव के बाद है इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। अब मान लीजिए 1 का है, 1 का स्थानीय मान तो मैंने बताया ना 0, 1 स्थान के बाद में है तो आपका 0.1 हो जाएगा। अब 2 का अगर निकालना है तो 1 और 2 स्थान पर है तो 0.0 और 2 हो जाएगा, 1 और 2 स्थान, तो 1 और 2 स्थान पर 2 होगा। अब अगर 7 का पूछा जाए तो तीसरे स्थान पर है तो वही 0.007 कर देना है। अगर 6 का पूछा जाए तो 1 2 3 4 चौथे स्थान पर उसको रख दीजिए, दशमलव के बाद 0.00 और क्या है 6, तो आपका यही सटीक आंसर हो जाएगा। 1 का 0.1, 2 का 0.02, 7 का 0.007, अगर 6 का 0.0006 आपका सही आंसर होगा। आइए हम एक क्वेश्चन देते हैं आपको कमेंट में देने के लिए। अब मैंने एक समझा दिया, एक बताया, उसके बाद तीसरा हम देंगे, आपको कमेंट में आंसर देना है अगर समझ में आया है तो। 76 और सभी का बताना है, हम 2 3 तो पूछ ही लेंगे। हालांकि 2.589 हाँ में तो पहली बात सभी का बताना है, तो 5 8 9 का ध्यान दीजिए। में 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान क्वेश्चन मार्क, 5 का स्थानीय मान, उसके बाद 8 का स्थानीय मान, उसके बाद 9 का। इसको तो मैंने पूछ लिया और सभी लोग अपने आप में कर लेना, ये हो गया। और 9 का स्थानीय मान, आपका स्थानीय मान हो गया। जातीय मान पूछे तो वही हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो आपका ये आज नंबर सिस्टम में मैंने बेसिक से लेकर हाई लेवल कोशिश कर रहा हूं कि हो जाए। तो मैंने आज आपको समझाया, अभी क्वेश्चन नहीं हुआ है, तो पहले हमारा यही है कि मैं पहले समझा देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन कराना हमको ज्यादा अच्छा लगता है। तो आप आज का जो समझ में ना आया हो उसको बता दीजिएगा और अच्छे से समझाया जाएगा, और सभी लोग इसको पढ़ लीजिए बार बार। नंबर सिस्टम है और इससे सवाल बनता ही बनता है। पहली बात अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 अभाज्य संख्या 1 से लेकर 100 तक, 200 तक, सब छोटी बड़ी पूर्णांक सब याद करना जरूरी है। स्थानीय मान और आपका जातीय मान हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है परिमेय संख्या भी। तो आज आपका ये हो गया। सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद साथियों।